हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर पारमिता बासु फ्रॉम की आर्ट एंड डिजाइन। सो इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और सब बच्चे इतने कंफ्यूज्ड हैं बिकॉज ऑफ मेनी रीजन कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में निफ्ट जो है उन्होंने आपके कुछ भी कोई क्लैरिटी देने के नाम नहीं लिया है इस बार। ना ही डेट्स ढंग से दिए हैं, ना ही एक्चुअली में क्या हो रहा है, किस तरह से प्रोसेस होगा, वो भी एकदम क्लियर नहीं किया है। इस वजह से ही जो सारे क्योस हो रहा है, जो सारे स्टूडेंट्स हैं हर थोड़ी देर बाद एक ही चीज को बार बार पूछे जा रहे हैं। तो मैंने फिर से सोचा कि वीडियो बनाते हैं, क्योंकि जो जो क्वेश्चंस के आंसर मैं दे रही हूँ और एक ही बार सभी लोग एक ही चीज पूछे जा रहे हैं, तो आई थिंक इट इज बेटर कि क्लियर कर ले कि क्या आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, और एक गो में ही सब कुछ क्लियर करके आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि मैं एक एक चीज लूंगी और उसी टॉपिक में बात करूंगी। तो अगर आप पूरे एंड तक नहीं दोगे तो शायद आपका कोई टॉपिक छूट जा सकता है। तो सबसे पहला तो ये है कि अब जो जो लास्ट अभी आपका जो निकला था थर्ड राउंड, ये बहुत अच्छी तरह से निफ्ट के तरफ से भी एक लेटर आ चुका है, जो मैंने लास्ट वाले वीडियो में पूरा पढ़कर सुनाया था, और उसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि ये जो थर्ड राउंड है ये लास्ट राउंड है। सो उसके बाद जो स्टूडेंट्स लोगों को अलॉटमेंट लेटर मिला है, उनको और कोई सीट या कुछ भी राउंड उनके लिए नहीं होगा। और क्या स्पॉट राउंड होगा क्या नहीं होगा, वहां पर भी उन्होंने ये क्लॉज दिया है कि अगर सीट वापस आती है तो ही स्पॉट राउंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। स्पॉट राउंड में कौन कौन पार्ट ले सकता है ये मैं आगे बताऊंगी। उसके पहले मैं ये क्लियर कर लेती हूँ कि स्पॉट राउंड में जो है जो जिनको भी अलॉटमेंट लेटर मिला है उनको नहीं बुलाएंगे। सिर्फ जो नॉर्मल ही स्पॉट राउंड में जा रहे हैं, जो जिनका कहीं पे भी एडमिशन का अलॉटमेंट लेटर नहीं हुआ है और उनको रिजल्ट मिला है बट उनको कोई अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला है, उन्हें ही स्पॉट राउंड में बुलाया जाएगा। तो ये बहुत क्लियर है, प्लीज एक बार फिर से सुन लीजिए। ओनली दोज हु हैव नॉट गॉट एनी अलॉटमेंट लेटर विल ओनली बी कॉल्ड फॉर स्पॉट राउंड इफ इट हैपेंस। एंड व्हेन इट विल हैपन, इट विल ओनली हैपन if the seats are which are coming back from the students are more, then only it will happen. Otherwise अगर उनके पास बहुत कम सीट आते हैं तो हो सकता है स्पॉट राउंड ना हो। तो सीट एक्चुअली वापस आना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब स्पॉट राउंड में भी स्टूडेंट्स जो है उन लोगों को लगता है कि सबको मिल जाएगा सीट। नहीं, अगर स्पॉट राउंड में 50 सीट वापस आते हैं या 60 सीट वापस आते हैं या 100 सीट वापस आते हैं तो उन्हीं में आपको उसको ही वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट एक और चीज है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है वो स्टूडेंट को या बहुत ध्यान से ये लिखा हुआ है कि उनके लिए कोई सीट अब कैटेगरी अवेलेबल नहीं होगा, वो भी ओपन कैटेगरी से ही सीट मिलेगा। तो उनके सीट जो है ना सारे ही ओपन कैटेगरी में मिल जाएंगे, इसलिए आपके लिए कोई कैटेगरी नहीं रहेगी। सिर्फ एससी एसटी और ये वाली जो कैटेगरी है इनकी सीट जो है ना वो अपने कैटेगरी से ले सकते हैं, तो उनकी सीट वापस आएंगी तो वो अपने कैटेगरी से ले सकते हैं। पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट है उनको नहीं मिलेगा फ्रॉम कैटेगरी, उनके कैटेगरी जो है वो डिसॉल्व कर दिया गया है। तो वो अगर बहुत लकी है और वो सीट जब तक उनका सीएमआर आता है और वो सीट बचते हैं और जो उनके प्रेफरेंस लिस्ट में है तभी वो सीट उनको मिल सकती है। तो अब जो स्पॉट राउंड में के बारे में मैंने ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया है। अब जो बच्चों को अलॉटमेंट लेटर फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड किसी में भी मिला है,
जिन्होंने एक्चुअली में फीस पे कर दिया है, अपग्रेड करा है, स्लाइड किया है और फ्रीज नहीं किया है, तो भी वो स्पॉट राउंड में और आगे राउंड में उनकी कोई सीट चेंज नहीं होगी, उनको आगे राउंड में नहीं जाने दिया जाएगा। जिन लोगों ने को अलॉटमेंट लेटर मिला था और उन्होंने एक्चुअली में अपना फीस पे नहीं किया, तो उनको भी कोई स्पॉट राउंड में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि गलती से उन लोगों ने फीस पे नहीं किया या किसी को फीस की उस टाइम पे फीस पे करने में प्रॉब्लम आई, तो वो लोग भी स्पॉट राउंड में नहीं बैठ सकते हैं। अब आते हैं कि जो स्टूडेंट हैं और जो जिन्होंने फ्रीज कर दिया, क्या वो बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते, तो वो भी नहीं बैठ सकते हैं। बहुत क्लियरली है, जिनको भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड में अलॉटमेंट लेटर मिला है, कोई भी स्पॉट राउंड में नहीं बैठ सकता है। ओनली जिनको नहीं मिला है वो ही बैठ सकता है। तो ये मुझे लगता है बहुत क्लियर हो गया है। बहुत सारे बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, मैम अपग्रेड का वो आ रहा है, अभी भी अपग्रेड आ रहा है, अभी भी स्लाइड आ रहा है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जो कंप्यूटर है वो एक ही है, वो लोगों ने क्लोज नहीं किया है, कंप्यूटर में चेंजेस नहीं किए। जैसे ही 20 तारीख हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, तब आपको कुछ नहीं दिखेगा। सो 20th को लास्ट डेट है, 20 जून को लास्ट डेट है, उसके बाद आपका सारा कुछ बंद हो जाएगा। तो थर्ड राउंड में जिन्होंने भी सीट मिली है अलॉटमेंट लेटर, उनका लास्ट डेट 20th है। नॉट ओनली फॉर दैट इट इज 20th, बट फ्रीज करने का भी 20th लास्ट डेट है। किसी ने अगर फ्रीज कर दिया है तो वो भी मुझसे पूछा है कि फ्रीज करने के बाद वो पैसे विड्रॉल कर सकते हैं कि नहीं। सिर्फ टेक्निकली फ्रीज करने के बाद अगर आप 20th तक अगर कर रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि आपको पैसे वापस मिल जाए। अगर 20th के बाद करेंगे तो वो नहीं भी मिल सकता है। ये भी हो सकता है कि फ्रीज किया है तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, उनको पैसे वापस नहीं देंगे। तो ये एक्चुअली में ये निफ्टी डिसाइड कर सकता है कि वो क्या करने वाला है। बट टेक्निकल जो है 20th जून इज लास्ट डेट फॉर विड्रॉल मनी, फॉर फ्रीजिंग, फॉर पेमेंट ऑफ द थर्ड राउंड मनी। सो प्लीज डू इट बाय 20th जून। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लास्ट राउंड था और लास्ट राउंड में सब कुछ फिनिश हो रहा है। सो जिसको जो डिसीजन लेना है वो प्लीज डिसीजन ले लें। अब आते हैं कि क्या करें जिनको अब तक नहीं मिला। मैंने पहले भी बोला कि प्लान बी में अपना काम कीजिए, और जिनको सोच रहे हैं कि स्पॉट राउंड में मिल जाएगा, उस तक प्लीज मत वेट कीजिए। हो सकता है वो होए ना, अगर होता है तो भी वो उस टाइम पे ना मिले। क्योंकि अब जो है ना, जो अगर कोई प्लान बी में प्राइवेट कॉलेज रख रहा है तो याद रखना कि ये प्राइवेट कॉलेजेस भी ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। कुछ कुछ ही प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो खुले हैं, और कुछ कुछ ऐसे भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनका ऑनलाइन बंद हो गया है। तो लेकिन वो हम मेरे थ्रू या किसी और जो भी है उनके थ्रू काम चल रहा है, उन्होंने अपना फॉर्म भरवा रहे हैं, तो वो भी बंद हो जाएगा बाय एंड। तो बस और टाइम एंड ऑफ जून आ चुका है, आने वाला है। तो ये भी शायद एंड ऑफ जून और बंद होने वाला है। तो अगर ये बंद हो जाता है तो आपका जो प्लान बी में प्राइवेट कॉलेज का है वो भी बिल्कुल बंद हो जाएगा। सो जिसको भी प्राइवेट कॉलेजेस प्लान बी में है तो, और जिसने अभी तक नहीं भरा है तो प्लीज भर के रखिए, क्योंकि भर के एग्जाम दे के रखिए। अगर बाई चांस आ जाता है आपका स्पॉट राउंड होता है और आपका स्पॉट राउंड में आ जाता है सीट, तब आप प्राइवेट कॉलेज छोड़ दीजिएगा। तो लेकिन अभी तो आपको सब कुछ रखना चाहिए, आपको एक रेडी रहना चाहिए। उसके बाद ही आप नेक्स्ट राउंड में देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, उसके बाद देखा जाएगा। दूसरा यही है कि जिन्होंने भी प्लान बी में गैप ईयर रखा है तो वो लोग रखे जिन्होंने शायद अभी 12th दिया है, और वो लोग प्लान बी में अगर बेसिकली रखना चाहते हैं गैप ईयर तो वो फिर भी ठीक है, वो रख सकते हैं। और जिन्होंने भी सेकेंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, तो आई विल एडवाइज देम नॉट टू गो फॉर अनदर अटेम्प्ट बट गो फॉर प्राइवेट कॉलेज। बिकॉज इतने अटेम्प्ट दे के तो आप अपना टाइम, अपना ईयर वेस्ट कर रहे हो,
और अच्छी तरह से, इसका मतलब आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। तो अगर आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर नहीं पा रहे हो, ऑलरेडी 1-2 साल में आपने अच्छे से प्रिपेयर कर नहीं पाए, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो फिर एक और साल बर्बाद करने से बेटर है कि आप एक अच्छे जगह में घुस जाओ और अच्छा तब वहां से करके डिजाइन करो। क्योंकि निफ्ट कोई एकदम एंड नहीं है, निफ्ट के अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं और अच्छे कॉलेजेस हैं, जिनकी ऐसी भी है जिनकी फीस निफ्ट से काफी कम है और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आप वो वाले कॉलेजेस ज्वाइन कीजिए जो प्रॉपरली यूजीसी रिकॉग्नाइज है और बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। तो उसमें आप ज्वाइन करके आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, आपको अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है, तो ऐसे आप उसमें कीजिए। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो गैप ईयर लेने जा रहा है बच्चा, वो ही बच्चे लें जो स्टूडेंट एक्चुअली में बहुत डेडिकेटेड है, जो टाइम टेबल में चल सकते हैं, जिनको लगता है कि मैं अपना टाइम नेटफ्लिक्स और यूट्यूब में वेस्ट नहीं करूं, या क्या बोलते हैं, फालतू कामों में ना वेस्ट करके हाँ मैं पूरे ध्यान से पढ़ना स्टार्ट करूं और तब वो गैप ईयर ले। प्लस आई विल ऑलवेज एडवाइज यू, प्लीज अगर आप गैप ईयर ले रहे हो तो आप सोचिएगा भी मत कि मैं सेल्फ पढ़ना स्टार्ट कर दूं और मैं फिर सेल्फ से कर लूंगा। क्योंकि ऑलरेडी कोई सेल्फ पढ़ता है तो कौन चेक कर रहा है कि आपने सही तरह से किया है कि नहीं किया है। तो आपके पास ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी क्लास हो, आपको ज्वाइन करना चाहिए जो आपको अच्छे से मॉनिटर कर पाए कि आप जो काम कर रहे हो क्या आप सही तरह से कर रहे हो, क्या सही तरह से आप सीख रहे हो, सही तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये गाइडेंस बहुत जरूरत है। तो उसके लिए आप को ज्वाइन करना चाहिए कोई क्लासेस। सो आप हमारा भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। हम ऑनलाइन क्लास जूम के थ्रू दे रहे हैं और ऑफलाइन क्लास जो है ना वो हम लोग दिल्ली GK2 में है, हमारी स्टार्ट है और एकदम मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास है, जस्ट 2 मिनट्स वॉकिंग फ्रॉम मेट्रो स्टेशन। तो जिसको भी दिल्ली के अराउंड में है और वो हमारे क्लास आ सकता है। इवन इफ यू डोंट वांट टू ज्वाइन और इफ यू डोंट वांट टू हैव ज्वाइन एनी अदर क्लास, तो इफ यू वांट टू मीट मी यू कैन कम एंड मीट मी। आप अपना काउंसलिंग कराना चाहते हो कि आपके लिए क्या बेटर होगा, वो भी आप हमसे कर सकते हैं। हम अब्रॉड स्टडीज का भी करते हैं, आपको बाहर जाना है तो भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं। और मेरा इंडियन और अब्रॉड के लिए 21 का एक्सपीरियंस है। मैं PhD की हूँ मैं और सर हम लोग बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं। हमारे पास सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंटर्न भी, जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको हम इंटर्न्स के लिए भी बुलाते हैं। तो चाहे वो इंटर्नशिप हो, चाहे वो कोई भी जगह जाके एक्सपोजर हो, वो देने की हम कोशिश करते हैं अपने स्टूडेंट को। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हम मुझसे डायरेक्टली सीखना चाहता है तो वो मुझे सिर्फ एक काम कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और व्हाट्सएप मैसेज में आप अपना सारा डिटेल भेजिए और उसके बाद मुझसे पूछिए, मैं आपको अपना डिटेल सारा चीज भेजूंगी, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो और कैसे आप मुझे मिल सकते हो। तो इस तरह से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। और ऑफ कोर्स कोई बच्चा अगर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी एडमिशन करना चाहते हैं तो भी हम मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप मैसेज में अगेन यू कैन राइट योर नेम एंड योर स्टेट एंड निफ्ट का रिजल्ट भेजिए। प्लस आप बताइए कि आपको प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करना है, अफोर्डेबल क्या, कोई भी टाइप का क्या फी बजट है ये भी बताइएगा। उसके अलावा आप मुझे बताइएगा, हम आपको 1 की फॉर्म भेजेंगे। 1 की फॉर्म में बहुत सारे बेनिफिट्स हम दे रहे हैं। तो 1 की फॉर्म के बेनिफिट जानने हैं तो भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेरे को लगता है ये स्टूडेंट कर रहे हैं। अब जो मुझे लगता है जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स के आने लगे हैं वो हॉस्टल का है, और जो स्टूडेंट्स एक्चुअली एडमिशन ले चुके हैं या लेने वाले हैं या सब जो है वो बहुत सारे ये सारे क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं कि मैम हॉस्टल का क्या करें, क्या आप हॉस्टल में की फीस क्या है। हॉस्टल की फीस जो है ना वो वेरी करती है, निफ्ट की हर जगह अलग अलग है, इसलिए मुझे बिल्कुल नहीं पता क्योंकि वो हर जगह अलग अलग है। और हॉस्टल के लिए आपको फर्स्ट कम फर्स्ट के बेसिस में ही करना चाहिए। और दूसरा बॉयज के लिए थोड़ा सा एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्योंकि सारे सेंटर्स में बॉयज हॉस्टल्स है नहीं, सिर्फ 3 सेंटर्स में ही है। गर्ल्स के भी हॉस्टल सारे सेंटर्स में है, बट एक और चीज है, हॉस्टल इज ओनली फॉर 1 ईयर। आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर में हॉस्टल मिलेगा, सेकेंड ईयर से आपको हॉस्टल के बाहर जाना पड़ेगा और PGs लेने पड़ेंगे। ये निफ्ट का रूल है
और दूसरा ये है कि हॉस्टल्स के लिए आपको कहाँ कांटेक्ट करना है, आपको अपने कैंपस में कांटेक्ट करना है। चाहे आप ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कीजिए, चाहे आप फोन कॉल करके करिए, पर आपको अपना कैंपस का ही कॉल करना है। आपको हम जो नंबर और एवरीथिंग आपके अलॉटमेंट लेटर में मिला होगा वहीं से आप लेके कॉल कर सकते हैं और वहां पर आप बता सकते हैं कि मेरे को हॉस्टल चाहिए। तो फिर आप हॉस्टल के बारे में ईमेल करके पूछिए कि क्या आपको कौन से कितना प्राइस है, क्या है, कैसे अकोमोडेशन है, ये सारे चीज आप उसमें पूछ सकते हैं। अगर आप आसपास रहते हो तो आप कॉलेज भी जा सकते हो मंडे टू फ्राइडे के बीच में, और एकदम कॉलेज टाइम पे जाइएगा, 10 to 5 के बीच में जाइएगा, या कॉल भी अगर करिए तो 10 to 5 के बीच में कीजिए। बहुत लोग संडे सैटरडे को भी कॉल करने लगते हैं तो कोई भी नहीं होगा। तो आप एकदम कॉलेज टाइम पे ही कीजिए, और जाना भी है तो विजिट करना है तो भी आपको कॉलेज टाइम पे ही विजिट कर सकते हो अगर आसपास है तो। सो मुझे लगता है ये जो हॉस्टल वाली प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो गई है। तो करने के लिए थोड़े से दे दिया है आइडिया। अब ये है कि जो भी कंप्यूटर लेना चाहता है तो क्या करे, क्या फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर लेना चाहिए, सेकेंड ईयर में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। कॉन्फ़िगरेशन हमेशा याद रखना, नॉर्मल कंप्यूटर एकदम हल्का कंप्यूटर नहीं होता है। लैपटॉप आपको लेना है थोड़ा सा हेवी ड्यूटी लैपटॉप लेना चाहिए, और ऑफ कोर्स फर्स्ट ईयर से ही लैपटॉप की काम स्टार्ट हो जाती है तो आपको लैपटॉप चाहिए होगा। तो थोड़े से डिपेंड ऑन व्हाट टाइप ऑफ लैपटॉप, और कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो बेसिकली कॉलेज की तरफ से आएगा। तो इतनी हबर तबर मत कीजिए, अभी लेना है तभी लेना है, थोड़े दिन बाद आप आराम से लीजिए। कि कॉलेज की तरफ से भी कभी कभी ऐसा होता है कि कॉलेज में जाने के टाइम पे आपको थोड़ा डिस्काउंट कूपन और ये सब भी शायद मिल जाए, क्योंकि हर कॉलेज में इस तरह का होता है। तो वो आपको उसको लेना है तो वहां पर जाके ही सारा सेटल कीजिए। सब स्टूडेंट मेरे से पूछ के कोई इतना फायदा नहीं है, बट सर से बट एक्चुअली में आपके सीनियर्स लोग ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो आपके टीचर्स जो वहां पर हैं वो अच्छे से ज्यादा बता पाएंगे कि एक्चुअली में आपको लैपटॉप जो है वो किस टाइप का चाहिए। मेरे हिसाब से आपको लैपटॉप थोड़ा हैवी ड्यूटी लैपटॉप चाहिए होगा। तो उसका कॉस्ट, ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करता है हर एक चीज का। तो आई विल एडवाइज यू नॉट टू टेक एप्पल, बिकॉज एप्पल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एप्पल को छोड़कर अगर दूसरे लैपटॉप लो तो ज्यादा बेटर रहता है। और आई थिंक आई हैव कवर्ड राइट नाउ एवरीथिंग। एंड फिर से जब जैसे ही स्पॉट राउंड का कुछ आता है, कोई भी न्यूज आती है निफ्ट के तरफ से, मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगी। फिर से मैं एक बार फिर से बोलती हूँ, स्पॉट राउंड एक्चुअली में स्टूडेंट्स जो अलॉटमेंट लेटर जिनको मिली है उनको नहीं दिया जाएगा। ओनली जिनको अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला है उनको ही बुलाया जाएगा। इसलिए जिसको भी फ्रीज करना है वो फ्रीज कर ले, और जिसको विड्रॉ करना है वो 20 जून से पहले प्लीज कर ले। उसके बाद उनको ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है और आएगी। मुझे लगता है ये वाला वीडियो जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है सारे स्टूडेंट के लिए। तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और जो फर्स्ट टाइम इस चैनल में आया है वो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जिसको भी मुझसे कुछ भी पूछना है वो सिर्फ मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए मेरे नंबर में, और मैं आपको जरूर मैसेज का जवाब दूंगी, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर टुडे।